नाज़रीन अमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। पाकिस्तान फिजाइया ने मशरकी अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फिजाई कार्रवाइयाँ की हैं, जिनके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और सियासी महाज पर भी सख्त बयानात का तबादला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि इसने दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगान तालिबान की हुकूमत का दावा है कि हमलों में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों आम शहरी मारे गए। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई दहशत गर्दी के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन था या फिर आम शहरी इस कार्रवाई का निशाना बन गए? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि दस्तयाब हकायक, दोनों ममालिक के मौक़िफ़ और इस पूरे मामले के मुमकिन असरात का तफसील से जायजा लेंगे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान फिजाइया ने अफगानिस्तान के मशरकी सरहदी सूबा पख्तिया और कुनर में फिजाई हमले किए। ये इलाके पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिक है और कई बरसों से दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों के हवाले से खबरों में रहते आए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इन इलाकों में ऐसे ठिकाने मौजूद थे जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी की जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई क्यों की? पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुल्क में दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। खास तौर पर कराची में रेंजर के कैंप पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सरहद पार मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 29 शिद्दत पसंद मारे गए, जिनमें बाज का ताल्लुक जमातुल अहरार से बताया गया। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई में दहशत गर्दों के असलहा के ज़खायर और तरबीती मराकज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर अफगान हुकाम ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी त्यारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तालिबान ने इन कार्रवाइयों को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इसका मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी अहम हो जाती है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के इब्तदाई तहकीकात के बाद कहा गया कि हमलों में शहरी हलाकतें हुई हैं। इब्तदाई तौर पर कम अज कम 28 शहरियों की हलाकत और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई। तहम इदारे ने वाज़ेह किया कि तहकीकात जारी है और तादाद में इजाफा हो सकता है। यानी इस वक्त मुख्तलिफ फरीक मुख्तलिफ अदादो शुमार पेश कर रहे हैं और हतमी तस्वीर सामने आना अभी बाकी है। नाज़रीन अमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पहले ही कई बरसों से कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे वाबस्ता गिरोह अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि वो कई मरतबा काबुल से मुतालबा कर चुका है कि इन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं, लेकिन मतलूबा नताइज सामने नहीं आए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। हालिया कार्रवाइयों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब किया, जबकि काबुल ने भी पाकिस्तानी सिफारती नुमाइंदों को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद किए, जिससे जाहिर होता है कि सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि सिफारती ताल्लुकात भी दबाव का शिकार है। नाज़रीन अमी दहशतगर्द तंजीमें अक्सर सरहदी और दुश्वार गुजार इलाकों में अपने ठिकाने कायम करती हैं। ऐसे इलाकों में फिजाई कार्रवाइयाँ निस्बतन मुअस्सर समझी जाती हैं, क्योंकि जमीनी ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ताहम अगर इन इलाकों में आम आबादी भी मौजूद हो तो शहरी हलाकतों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इस नोयत की कार्रवाइयाँ हमेशा बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल करती हैं। पाकिस्तान के लिए असल मसला सिर्फ दहशत गर्दी नहीं बल्कि सरहद की मुअस्सर निगरानी भी है। 2600 किलोमीटर से ज्यादा तवील पाकिस्तान अफगान सरहद का मुकम्मल कंट्रोल एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसी वजह से पाकिस्तान ने बाड़ लगाने, निगरानी के जदीद निज़ाम और सरहदी चौकियों में इजाफा किया, मगर दहशतगर्द गिरोह मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते रहते हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो इसके कई असरात सामने आ सकते हैं। सरहदी तिजारत मुतासिर हो सकती है, दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, सरहदी इलाकों में रहने वाले आम लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन मजीद कमजोर हो सकता है। नाज़रीन अमी आलमी बिरादरी की ख्वाहिश यही है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकें। माहिरीन का भी मानना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहरी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही अहम है। इसलिए शफाफ तहकीकात और काबिल एतमाद मालूमात सामने आना जरूरी है ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। नाज़रीन अमी इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरी हलाकतों की इब्तदाई तस्दीक की है और मज़ीद तहकीकात जारी है।
इसलिए किसी एक दावे को हतमी हकीकत करार देना कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन, अमी पाकिस्तान अफगान सरहद की सूरत हाल न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। हर नई फौजी कार्रवाई के बाद कशीदगी में इजाफा होता है, जबकि दहशत गर्दी के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ दोनों को यकसा अहमियत देना जरूरी है। आपकी राय में क्या पाकिस्तान की ये कार्रवाई दहशत गर्दी के खिलाफ नागुज़ीर इकदाम थी या इस मामले को सिफारती तरीके से हल किया जाना चाहिए था? अपनी राय जरूर कमेंट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।